आज हम सोयाबीन की खेती से संबंधित कुछ ऐसे तरीके आपके साथ साझा करने वाले हैं जिन्हें आप करके 35 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ तक सोयाबीन का उत्पादन ले सकते हैं, वो भी बिना किसी बहुत ज़्यादा दिक्कत के। तो वो 5 तरीके आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वो 5 तरीके जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी को ऑल पर क्लिक कर दें। सबसे पहले तरीके की ओर हम आगे बढ़ते हैं और वो होता है खेत और मिट्टी का चुनाव। खेत और मिट्टी का चुनाव करने से पहले हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि खेत हमें ऐसा चुनना चाहिए जिसमें खरपतवारों के अवशेष ना हों, पिछली जो हमने फसल काटी है उसके ज़्यादा अवशेष ना हों, अगर अवशेष हों तो वो सड़ गल गए हों, अच्छी तरीके से उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाला काम ना हो और हमें ज़्यादा परेशानी उठानी ना पड़े, ऐसी हमें खेत का चुनाव करना चाहिए। वहाँ पे पानी की अच्छी सुविधा हो, जल निकास की अच्छी सुविधा हो, खेत समतल हो, अगर नहीं है तो उसे बराबर करा लें ताकि जब उसमें पानी सिंचाई का पानी लगाया जाए तो वो सभी जगह पर बराबर मात्रा में पहुँच सके और जब बारिश हो तो उसका पानी एक जगह पर रुका ना रहे। इसलिए हमें खेत और मिट्टी का चुनाव करते समय ज़रूरी सावधानी बरतनी होती है। और हाँ, दोमट मिट्टी अगर हो तो बहुत अच्छा रहता है। अब हमने खेत का चुनाव कर लिया है, अब बात आती है खेत की तैयारी की। खेत की तैयारी कैसे करें? खेत की तैयारी करने के लिए हमें 2 से 3 बार देसी हल से जुताई कर लेनी चाहिए ताकि मिट्टी पलट जाए। मिट्टी इसलिए पलटते हैं ताकि खेत में जो मिट्टी है उसमें वायु का संचार, हवा का संचार, आवागमन अच्छा हो और जो खेत में फंगस आदि लग गए हैं, वो थोड़ा नष्ट हो जाएँ या कम हो जाएँ, जिससे आने वाली फसल में नुकसान कम से कम हो। इस वजह से हम जो खेत की मिट्टी पलट हल से जुताई करते हैं। इसके बाद हमें 2 से 3 बार रोटावेटर या हैरो से जुताई कर लेनी चाहिए और हर बार पाटा या पटेला ज़रूर चला देना चाहिए। तो क्या अब खेत तैयार हो गया है? नहीं, अभी खेत तैयार नहीं हुआ है। इसके बाद हम बरसात, चूँकि बरसात आने वाली है, बारिश ज़्यादा होती है, इस वजह से हम खेत में मेड़ या बेड और नाली बना लेते हैं, ताकि हम बेड में सोयाबीन बो सकें, ताकि जब बरसात हो, पानी भरे तो खेत में हमारा नुकसान ना हो, हमारी फसल बर्बाद ना हो। इस वजह से हम खेत में बेड और नाली बना लेते हैं, तो ये हमें फ़ायदा मिलता है। अब हम एक चीज़ तो भूल ही चुके हैं, वो है उन्नत किस्म के चुनाव करना। उन सोयाबीन की उन्नत किस्मों में कुछ किस्में मुख्य आती हैं, जैसे कि आरवीएस 2001 4, जेएस 20 34, जेएस 20 29 और आती है एक एनआरसी 77। ये कुछ किस्में मुख्य किस्में में मानी जाती हैं, लेकिन आप उसी किस्म का चुनाव करें जो आपके क्षेत्र के मौसम के अनुकूल हो, आपके क्षेत्र की जलवायु के अनुकूल हो। क्योंकि जब आप किसी ऐसी किस्म का चुनाव कर लेते हैं जो आपके क्षेत्र के जलवायु के अनुकूल नहीं है, तो उस किस्म का उत्पादन है वो गिर जाता है, आपकी जो मुनाफ़ा है वो काफ़ी घट जाएगा। इसलिए ऐसे ही किस्म का चुनाव करें जो आपके क्षेत्र के लिए अनुकूल हो, आपकी जलवायु के लिए अनुकूल हो। अगर आपकी किस्म नहीं मिल रही है आपके क्षेत्र के अनुकूल तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। आप हमें कमेंट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, उस पर आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। अब बात आती है कि हमने अच्छी किस्म का चुनाव कर लिया है, तो क्या अब हमें खेत में सीधे से बो देना चाहिए? नहीं, अब हमें इसका करना है बीजोपचार, जो कि आता है एनालाइज्ड बीजोपचार करना। बीजोपचार करने के लिए हम कार्बेंडाजिम या थीरम को लेते हैं। 1 किलोग्राम अगर बीज है तो हम उसे कार्बेंडाजिम और थीरम की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करते हैं। प्रति किलो के बीज के लिए हम 2 ग्राम जो दवा है वो लेते हैं। इससे क्या होता है कि इसमें जो आने वाले रोग हैं, फंगस आदि कम लगते हैं और जो उपज है हमारी वो बढ़ जाती है। वो कैसे? क्योंकि बीज का जमाव ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो इस वजह से हमें बीज का उपचार, जो बीज शोधन है, वो करना चाहिए। लेकिन बीज शोधन के लिए हमें एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि बीज शोधन हमें 24 घंटे, बुआई के 24 घंटे पहले करना चाहिए, ताकि जो बीज है उसमें जो दवा मिला रहे हैं वो अच्छे से मतलब कि मिल जाए। इस वजह से हम उसे 24 घंटे पहले करते हैं। अब बात आती है कि बीज का शोधन हो गया है, अब हम क्या करें? अब लेकिन हम एक चीज़ इसमें और भूल चुके हैं, वो है कितना बीज लें और कितनी दूरी पर हमें बीज को लगाना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात आती है सोयाबीन के खेत में। तो जानते हैं सबसे पहले कि हमें बीज कितना लेना है। अगर हम 1 एकड़ में सोयाबीन की बुवाई कर रहे हैं तो हमें 25 से 40 किलोग्राम बीज की मात्रा की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम दूरी की बात करें तो 30 से 45 सेंटीमीटर हमें दूरी रखनी चाहिए पौधों से पौधों की, ताकि सोयाबीन के जो पौधे हैं उनका विकास अधिक हो, वो अधिक से अधिक फलियाँ दें और उत्पादन जिससे हमारा बढ़ जाए। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो सोयाबीन की खेती करने से पहले हमें ध्यान में ज़रूर रखने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल यही फैक्टर हैं, इनके अलावा कुछ और भी फैक्टर हैं, लेकिन जो हमने इस वीडियो में बताए हैं, वो कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। इनको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो सोयाबीन का उत्पादन जो है वो अधिक पा पाएँगे और अल्टीमेटली मुनाफ़ा अधिक पा पाएँगे। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब करें, चैनल को
सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए घंटी के ऑल पर भी क्लिक कर दें। हमसे सीधे आप व्हाट्सएप पर जुड़ें, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। धन्यवाद।